कि इसी अमेरिका ने एक और देश बर्बाद किया है, उसका नाम है इंडोनेशिया। और उस इंडोनेशिया को अमेरिका ने कैसे बर्बाद किया है उसका भी किस्सा आप सुन लीजिए। इंडोनेशिया में एक राष्ट्रपति होता था, अब नहीं है, सुहार्तो। 1991 के साल में सुहार्तो ने वही किया जो मिखाइल गोर्बाचोव ने 1986 में किया। सुहार्तो ने भी अपने में ग्लोबलाइजेशन किया, इंडोनेशिया का दरवाजा खोल दिया, अमेरिकी कंपनियों को बुला लिया और अमेरिकी कंपनियों को लूट की खुली छूट दे दी। इंडोनेशिया का जो शेयर बाजार है वो पूरी तरह से अमेरिकी कंपनियों के कब्जे में चला गया। अमेरिका की एक कंपनी है स्टैनली मॉर्गन और दूसरी कंपनी है मेरिल लिंच, इन सब ने जाके इंडोनेशिया के पूरे शेयर मार्केट को कंट्रोल कर लिया और एक तरह से वो शेयर मार्केट को उठाते गए। इंडोनेशिया के लोगों ने ऐसा माना कि ये शेयर बाजार उठ रहा है तो इंडोनेशिया की कोई बड़ी भारी तरक्की हो रही है, तो इंडोनेशिया के लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई शेयर बाजार में लगाना शुरू कर दिया। और एक दिन इन कंपनियों को समझ में आया कि अब इंडोनेशिया के लोगों के पास कुछ भी पैसा नहीं है, तो उन्होंने जितना पैसा लगाया था वो सब विड्रॉ कर लिया, तो ध्यान से शेयर बाजार इंडोनेशिया का जमीन पर गिरा। और जैसे ही इंडोनेशिया का शेयर बाजार गिरा, जकार्ता का शेयर बाजार गिरा, लाखों इन्वेस्टर्स वहां के बर्बाद हो गए, जिनका हजारों करोड़ रुपया डूब गया उस शेयर बाजार में। फिर वहां के कारखाने बंद होना शुरू हो गए, मंदी आ गई बाजार में, मंदी इतनी भयंकर आई कि व्यापारियों के सामने संकट पैदा हुआ। फिर व्यापारियों के बाद वो संकट बढ़ता किसानों के सामने गया और किसानों के सामने इतना संकट पैदा हुआ कि उत्पादन खत्म हो गया तो वहां भी भुखमरी आ गई, लाखों लोग बेरोजगार हो गए। तो फिर लाखों लोगों को जब ये समझ में आया कि ये सब कुछ हुआ है ग्लोबलाइजेशन के कारण, लिबरलाइजेशन के कारण, तो अभी पिछले कुछ महीनों से इंडोनेशिया में आंदोलन चल रहा था, जिस आंदोलन की मुख्य मांग थी कि जिस राष्ट्रपति ने हमारे देश में ग्लोबलाइजेशन किया, लिबरलाइजेशन किया, हमारे देश का सत्यानाश किया, अब उस राष्ट्रपति को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तो फांसी की सजा तो नहीं मिली, लेकिन सुहार्तो को इस्तीफा देना पड़ा। और मैं आपको एक इसी के साथ दूसरी जानकारी और देना चाहता हूं कि सुहार्तो की सरकार में एक आदमी था जो वित्त मंत्री था 1991 के साल से। आज वो आदमी इंडोनेशिया छोड़कर भाग गया है अमेरिका में। और अब इंडोनेशिया के लोगों को समझ में आ रहा है कि 1991 के साल में जिस आदमी को वित्त मंत्री बनाया गया था इंडोनेशिया में, वो अमेरिका का एजेंट था और पूरी इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया उस आदमी। और मैं आपको आज यहां कह रहा हूं कि अभी अगले हफ्ते भर या 10 दिन के अंदर आप एक दूसरा समाचार सुनेंगे इंडोनेशिया का कि सुहार्तो अपना देश छोड़कर भाग गया और अमेरिका में रहना शुरू कर दिया उसने भी। अभी सुहार्तो का बैंक बैलेंस टेस्ट किया गया है, $400 करोड़ उसमें जमा है। पूरे देश का सत्यानाश कर दिया उस प्रेसिडेंट ने। अमेरिकी कंपनियों को लूट की खुली छूट दे दी, ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन के नाम पर सारे धंधे खत्म कर दिए उसने। और आज उस इंडोनेशिया को बीच मझधार में छोड़कर सुहार्तो किसी भी क्षण भाग सकता है और इंडोनेशिया में आग लगी हुई है। कैसी आग लगी हुई है? अभी हफ्ते भर पहले की खबर थी कि जकार्ता की एक दुकान में डबल रोटी के कुछ पैकेट रखे हुए थे। 100 नौजवान भूख से तड़प रहे थे, 3 दिन से खाया नहीं था। वो 100 नौजवानों को पता चला कि दुकान में डबल रोटी के पैकेट थे, घुस गए। बाहर दूसरे 100 नौजवान खड़े हुए थे, उनको पता चला कि अंदर वाले सब खा जाएंगे, तो बाहर वाले लड़कों ने दुकान में ही आग लगा दी। तो 100 के 100 लड़के उसी में जलकर मर गए। तो भूख के लिए इतनी जबरदस्त लड़ाई इस समय इंडोनेशिया में चल रही है। और ये बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा आपको कि कल इंडोनेशिया भी ऐसे ही न टूट जाए जैसे सोवियत संघ टूटा था। तो ये अमेरिकी कंपनियां क्या सत्यानाश करती हैं किसी भी देश का, उसका एक उदाहरण सोवियत संघ, दूसरा उदाहरण इंडोनेशिया।